डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पुरानी क्लासेस में अभी देखा था एडिशन ऑफ हार्मोनिक मोशन, यानी हमारी जो पूरी वाइब्रेशन की कहानी है अब वो पहुंच चुकी है हार्मोनिक एनालिसिस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज एंड हार्मोनिक एनालिसिस। उससे पहले क्विक रिवीजन की बात करें हम, तो हम लोगों ने देखा था जैसे ही एक स्प्रिंग मास सिस्टम था उसको मैंने इनिशियली डिस्टर्ब किया, या जो मैंने वाइब्रेशन समझने की कोशिश की। किसी भी सिस्टम के अगर इक्विलिब्रियम से मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूं तब जो मोशन एग्जीक्यूट हो रहा है उनको मैं वाइब्रेशन बोल रहा हूं, इफ इट इज टू एंड फ्रो अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। हर मोशन को मैं वाइब्रेशन नहीं बोलूंगा, जो टू एंड फ्रो मोशन होंगे अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन उसी को मैं बोलूंगा। ठीक है। फिर मैंने टर्मिनोलॉजीज इन वाइब्रेशन देखा था, उसमें मैंने पीरियोडिक मोशन देखा था, एनी मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद जब मैं गया था तो मैंने देखा हार्मोनिक एनालिसिस, और हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक मोशन, और दैट वाइब्रेशन इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एंड इट इज वेरी रैपिड। ये हम लोगों ने कहानी देख ली थी। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, और हम लोगों ने ये देखा था कि जब हार्मोनिक मोशन हम किसको कह रहे हैं कि व्हेन इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये बोथ द एक्सिस के अबाउट सेम होता है, साइन और कॉस का ग्राफ। और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का साइन एंड cos के टर्म में। So any motion that is represented in the form of sin and cos can be treated as harmonic and can be treated as vibration। इतना हम लोगों ने देखा। ठीक है। बट मैं बात कर रहा हूं पीरियोडिक मोशन की, और यहां इससे पहले मैंने एक लाइन ये यूज की थी कि ऑल हार्मोनिक मोशंस आर पीरियोडिक इन नेचर बट वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल। मींस कि हार्मोनिक मोशन तो पीरियोडिक होंगे ही, बट हर पीरियोडिक मोशन हार्मोनिक मोशन हो ये नहीं हो। कुछ ऐसे भी मोशंस है जिनको मैं पीरियोडिक बोल रहा हूं बट मैं साइन और कॉस में उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूं ड्यू टू देयर नेचर के वो फिक्स टाइम में तो रिपीट हो रहे हैं। They are repeated in fixed interval of time but the magnitude is not same, so we cannot represent it in as simple harmonic motion। So मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक नया पैरामीटर यूज कर रहा हूं, दैट इज फोरियर सीरीज। ना फोरियर सीरीज एक तरीके का फोरियर जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक मोशन को साइन और कोसाइन की सीरीज में कन्वर्ट किया, और जहां पर साइन एंड कोसाइन सीरीज आ गई इट मींस दैट आर ट्रीटेड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ बाउंड्री कंडीशंस आर देयर, बट देयर इज अ चांस कि कोई भी पीरियोडिक मोशन को मैं कन्वर्ट कर सकूं साइन और कोसाइन की सीरीज में। वाह, साइन एंड कोसाइन की सीरीज में अगर मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूं दैट मींस कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट पीरियोडिक मोशन इज आल्सो ट्रीटेड एज वाइब्रेशन मोशन। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक सीरीज डेवलप्ड की है जो किसी भी पीरियोडिक मोशन को कन्वर्ट कर सके साइन और कोसाइन की सीरीज में। सो इन दैट ये जो फोरियर सीरीज है मैथमेटिक्स में हमने अच्छे से पढ़ी है, बट हम वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फोरियर सीरीज का डेरिवेशन करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। कभी कभी ये पूछ लेता है कि दिस मोशन कैन बी ट्रीटेड एज वाइब्रेशन और नॉट। सो हम क्या करेंगे, उस पीरियोडिक मोशन को कन्वर्ट करेंगे हमारे साइन एंड कोसाइन की सीरीज में, एंड देन वी सी दैट whether this represents vibration or not। So let us start the derivation with the things let xt। ये जो xt है ये एक पीरियोडिक मोशन है, तो let xt is periodic function, ठीक है, with time period t। ठीक है। तो xt है टाइम पीरियड, क्योंकि दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को पीरियोडिक बोल रहा हूं। तो इस पीरियोडिक फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ दैट फोरियर सीरीज आई कैन रिटर्न एज xt इज इक्वल्स टू a नॉट बाय 2 प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ब्रैकेट में a n cos n ओमेगा t प्लस bn sin n omega t। So this is the Fourier series of that xt, that is periodic function with time interval t। ठीक है। So that is equation number 1। ये मास्टर इक्वेशन है आपकी
यही रहेगी। अब हम इसका डेरिवेशन ड्राइव करेंगे, जिसमें मैं इस ए नॉट ए एन बी एन जो कि कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो ए नॉट ए एन एंड बी एन आर द कांस्टेंट कोफिशिएंट, ए नॉट ए एन बी एन ये क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है ये। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड टी है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं जैसे कि मुझे पता है फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी। सो इस टाइम पीरियड को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाय ओमेगा। ये फ्रीक्वेंटली यूज करना है मुझे। ठीक है, सो यहां से मुझे पता चल गया है कि ए नॉट ए एन बी एन की अगर मैं वैल्यू निकाल पाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस और साइन के टर्म में एक सीरीज मिल जाएगी। और अगर यहां पर मैं 1 रखूं तो a1 cos ओमेगा टी प्लस b1 sin ओमेगा टी, ये फर्स्ट हार्मोनिक हो गया। a1 sin ओमेगा टी प्लस b1 cos, ये है cos, a1 cos ओमेगा टी एंड b1 sin ओमेगा टी, ये हो गया आपका फर्स्ट हार्मोनिक। और इसको मैं बोलता हूं फंडामेंटल। ठीक है, और अगर मैं 2 रख दूं दैट इज a2 cos ओमेगा टी प्लस b2 sin, ये 2 आ जाएगा इनकी जगह, 2 ओमेगा टी sin 2 ओमेगा टी, ये हो गया आपका सेकेंड हार्मोनिक, हार्मोनिक एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से मैं मुझे पता चल गया कि अगर मैं ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू अगर मैं निकाल पाऊं तो मैं इसको फर्स्ट हार्मोनिक दैट इज फंडामेंटल बोल दूं, और सेकंड हार्मोनिक तो मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूं उस पीरियोडिक मोशन को सीरीज ऑफ साइन एंड कोसाइन जो कि हार्मोनिक मोशन से। तो दैट फर्स्ट A1 रिप्रेजेंट्स योर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक मे बी द वैल्यूज चेंजेस बट द हार्मोनिक इज देयर साइन एंड कोसाइन के टर्म। सो मुझे फाइंड आउट करनी है ए नॉट ए एन एंड बी एन की। दिस इज द मास्टर इक्वेशन आपकी। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे कोफिशिएंट की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं ए नॉट की वैल्यू। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए नॉट ठीक है, देखो जब मैं ए नॉट निकाल रहा हूं तो मैं ऐसा करता हूं, इनको पहले निकाल लेता हूं, फिर उसमें वो ए नॉट में ऐड कर दूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ए नॉट की वैल्यू निकालनी। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट करूं। वैसे हम पूरे डेरिवेशन में क्या करेंगे, जो भी कोफिशिएंट मुझे निकालना है उसके जो कोफिशिएंट है उससे मैं प्रोडक्ट कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है cos n ओमेगा टी, यहाँ sin n ओमेगा टी, पूरी इक्वेशन को इससे प्रोडक्ट करके निकालूंगा ताकि आसानी से निकले। अभी इसकी कोई बात नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इंटीग्रेट पूरा इक्वेशन 1, द कंप्लीट इक्वेशन 1। अब इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे इसकी लिमिट्स देनी पड़ेगी। तो लिमिट क्या कर दूं मैं, 0 से t। सो अंडर द लिमिट 0 to t, तो मैं कर रहा हूं इंटीग्रेट इक्वेशन 1 और t की वैल्यू होगी आपकी 0 से t तक। ठीक है, एंड दैट t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं हम LHS में 0 से t xt dt एंड दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 से t a नॉट बाय 2 dt प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ब्रैकेट में। सबसे पहले इस टर्म को इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेट 0 से t a n cos n ओमेगा t, ठीक है, dt प्लस इंटीग्रेट 0 टू t बी एन साइन n ओमेगा t dt। ठीक है, अब मुझे ए नॉट की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इस वाले इंटीग्रेशन को लूंगा एंड देन इस वाले इंटीग्रेशन को लूंगा। तो बाद में आखिरी में हम इंटीग्रेशन और ए नॉट बाय 2 लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इस वाले को ले लेता हूं, इस इक्वेशन से, दैट इज इक्वेशन नंबर
इसको मैं दे देता हूं सेकेंड। ठीक है, तो इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, हियर इंटीग्रेशन 0 से t a n cos n ओमेगा t dt। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो a n बाहर निकल गया, cos n ओमेगा t, cos n ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin n ओमेगा t, और अपॉन में t के नीचे का क्या आ गया, n ओमेगा, लिमिट्स आर 0 से t, एंड t की जगह अब मैं लग दूंगा यहां पर 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिखा तो ये हो गया a n अपॉन में n ओमेगा साइन n ओमेगा t 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, दैट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट a n अपॉन में n ओमेगा। ठीक है, अपर लिमिट क्या हो गए, साइन n ओमेगा, t की जगह रख दिया 2 पाई बाय ओमेगा माइनस साइन n ओमेगा इंटू 0। ठीक है, सो ये हो गया आपका a n n ओमेगा। ठीक है, ये ओमेगा से ओमेगा चले गए, क्या बचा, साइन 2 पाई n माइनस साइन 0। ठीक है, अब देखो n अभी 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। ठीक है, साइन 2 पाई हमेशा 0 ही होगा, और साइन 0 भी क्या होगा, 0 होगा, तो 0 माइनस 0 0, इसका प्रोडक्ट करूंगा 0। सो ओवरऑल द इंटीग्रेशन 0 से t a n cos n ओमेगा t dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। जैसे ही इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी ये वाली खत्म हो गई, अब क्या बचा, नाउ इंटीग्रेट 0 से t bn साइन n ओमेगा t dt, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो bn बाहर आया, साइन n ओमेगा t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n ओमेगा t अपॉन में n ओमेगा 0 से t, t की जगह रखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। सो ये माइनस बाहर आया bn और n ओमेगा बाहर आया, अंदर क्या बचा, कॉस n ओमेगा t 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। नाउ अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस bn n ओमेगा कॉस n ओमेगा इंटू t की जगह रखा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0, t की जगह 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ओमेगा ओमेगा चले गए, क्या बचा, माइनस bn अपॉन में n ओमेगा, ये सफिक्स में है, इंटू कॉस 2 पाई n माइनस कॉस 0। सो कॉस 2 पाई 360 का जो भी पैरामीटर होगा वो हमेशा +1, एंड cos 0 इज ऑल्सो +1, +1 माइनस 1 दैट इज 0। सो ये होल टर्म ये क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 0 से t bn साइन n ओमेगा t dt is also equals to 0. So these two terms are 0. अब सिर्फ क्या बची मेरी, a इंटीग्रेशन 0 से t a0/2 dt। तो अभी हम लोगों ने जब डिटर्मिनेशन ऑफ a0 के टर्म में देखा था, तो ये वाली जो टर्म थी an cos n ओमेगा t एंड bn sin ओमेगा t, सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t an cos n ओमेगा t, इसकी वैल्यू 0 आ गई थी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t bn sin n ओमेगा t इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो अब से फाइनली मेरे पास क्या बचा था, दैट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 0 से t एक्स टी डी टी प्लस इक्वल्स टू
0 से t a नॉट बाय 2 dt प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन 0 से t, ये वाला जो आ गया था इंटीग्रेशन 0 से t a n cos n ओमेगा t प्लस इंटीग्रेशन 0 से t b n sin n ओमेगा t dt dt। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। सिर्फ ये वाली टर्म बची है। अब हम इसको देखें तो दैट इज a नॉट बाय 2, इसको देख लेते हैं ना। दैट इज इंटीग्रेशन 0 से t a नॉट बाय 2 dt। तो जब इसको इंटीग्रेट किया तो क्या हो जाएगा, a नॉट बाय 2 t, लिमिट इज 0 से t और t की जगह क्या रखेंगे 2 पाई बाय ओमेगा। तो जब इसको सॉल्व किया a नॉट बाय 2, ये हो गया मेरा अपर लिमिट 2 पाई बाय ओमेगा माइनस लोअर लिमिट 0। सो दैट इज a नॉट बाय 2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। दैट 2 is to कैंसिल आउट हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 a नॉट बाय 2 dt की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय ओमेगा इंटू a नॉट, ठीक है। अब ये दोनों तो 0 हो गए, यहां से मैं आया इस तरफ, ठीक। तो इसमें देखा 0 से t x t dt इज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा इंटू ए नॉट। बाकी ये दो टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई। तो यहां से जो डिटर्मिनेशन ऑफ ए नॉट है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा उधर चला गया, ओमेगा अपॉन में पाई इंटीग्रेट 0 से t एक्स टी डी टी। दैट इज योर वैल्यू ऑफ ए नॉट। इसका ये मतलब हुआ कि जब जो भी मेरे को फंक्शन दिया होगा, एक्स टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो जो भी मुझे पीरियोडिक फंक्शन दिया होगा उसे मैं 0 से t पे इंटीग्रेट कर दूं और इंटू ओमेगा बाय 2, तो ये मुझे क्या दे देगा, ए नॉट की वैल्यू दे देगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी एन, ओ सॉरी, हाँ, ए एन। तो अब इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट आएगा दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ए एन। तो अभी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर फोरियर सीरीज में से ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। नाउ तो द सेकंड थिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ ए एन। अब मैं ए एन को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि जो भी उसके कोफिशिएंट हो उससे पूरी इक्वेशन को प्रोडक्ट कर देंगे एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ ए एन का कोफिशिएंट क्या है, cos n ओमेगा टी। सो क्या करूं मैं, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई प्रोडक्ट cos n ओमेगा टी इन इक्वेशन 1 बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ कर दिए। तो यहां पर क्या हो गया, एंड इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट जब हम कर रहे हैं तो उसकी लिमिट देनी पड़ेगी 0 से t टू कैपिटल T एंड दैट कैपिटल T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेट किया एक्स टी, प्रोडक्ट क्या हो गया cos n ओमेगा टी, हो गया ना, cos n ओमेगा टी, लिमिट इज 0 से t dt, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 0 से t a नॉट बाय 2 cos n ओमेगा t dt प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, इसको इंटीग्रेट और प्रोडक्ट किया तो 0 से t a n cos स्क्वायर n ओमेगा t dt प्लस इंटीग्रेट 0 से t b n साइन n ओमेगा t इंटू cos n ओमेगा t dt, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन में मैं अब इन सब की वैल्यूज निकाल लेता हूं, इसकी, इसकी और इसकी। जैसे ये वैल्यूज आ गई इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरी फाइनल वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसमें भी वही करेंगे, जो कोफिशिएंट मुझे फाइंड आउट करना है उसको छोड़ के मैं इन तीनों को सेपरेट ले लेता हूं। तो सबसे पहले हियर
इंटीग्रेशन 0 से t a नॉट बाय 2 cos n ओमेगा t dt। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कर देता हूं। तो ये आपको पता है a नॉट बाय 2 बाहर निकाला, cos का इंटीग्रेशन साइन n ओमेगा t अपॉन में n ओमेगा इंटू 0 से t की जगह लिख दिया 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये हो गया a नॉट बाय 2 इंटू n ओमेगा, यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन n ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस साइन 0। ठीक है, अब ये देखो ओमेगा ओमेगा चले गए, क्या बचा a नॉट अपॉन में 2n ओमेगा, ठीक, साइन 2 पाई n माइनस साइन 0, साइन 2 पाई n 0, साइन 0 0। सो द होल वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रेशन 0 से t a नॉट बाय 2 cos n ओमेगा t dt क्या आ जाएगा 0। ठीक है, जैसा अपन ने किया वैसे ही सिमिलरली अब मैं क्या करूं, an को छोड़ के ये वाला ले लेता हूं, मतलब ये वाला, तो 0 से t bn साइन n ओमेगा t इंटू कॉस n ओमेगा t dt। देखो इसको प्रोडक्ट फॉर्मूले से लगाते हैं, बट प्रोडक्ट फॉर्मूले में साइन और कॉस जब भी होता है तो ये जाता है, क्योंकि साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में, एंड साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है दैट इज साइन 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन में 2, तो इंटीग्रेशन 0 से t बी एन साइन 2 थीटा और अपॉन में 2 आ जाएगा, तो बी एन बाय 2 साइन 2 थीटा, थीटा इज एन ओमेगा टी, सो एन ओमेगा टी dt। ठीक, नाउ मैं अब इस टर्म को इंटीग्रेट कर देता हूं। सो बी एन बाय 2 मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 से t साइन 2n ओमेगा टी dt। नाउ साइन 2n ओमेगा डी dt का इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया कॉस, यानी माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2n ओमेगा टी अपॉन में 2n ओमेगा, लिमिट हो गई 0 से t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, अब ये बाहर आया, माइनस भी बाहर आ गया, तो क्या हो गया माइनस बी एन अपॉन में 4n ओमेगा। ठीक है, ये बचा कॉस 2n ओमेगा टी, लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दैट इज कॉस 2n ओमेगा, टी की जगह रखा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0। ठीक है, तो ये देखो ओमेगा से ओमेगा चले गए, यहां बचा माइनस बी एन 4n ओमेगा, ब्रैकेट में कॉस 4 पाई n माइनस कॉस 0। तो कॉस 4 पाई n इसकी वैल्यू हमेशा +1 रहेगी, कॉस 0 की वैल्यू हमेशा +1 रहेगी, सो 1 माइनस 1 0। सो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन 0 से t बी एन साइन n ओमेगा t इंटू कॉस n ओमेगा t dt की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में मेरी ए एन की वैल्यू 0 आ गई, बी एन की वैल्यू 0 आ गई, यानी ये वाला 0 हो गया, ए नॉट की, सॉरी, ए नॉट की वैल्यू 0 आ गई और बी एन की वैल्यू 0 आ गई, बचा ये ए एन वाला। सो हियर अब मैं क्या लेने वाला हूं, इंटीग्रेशन 0 से t ए एन कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी। तो जब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो देखते हैं क्या होता है, शायद ये मेरे को मिल जाए आपकी ए एन की वैल्यू, क्योंकि ए नॉट 0 हो गई, बी एन 0 हो गई, तो ए एन की वैल्यू मुझे मिलनी ही चाहिए।
तो ए एन की वैल्यू जब मिलेगी तो इसको पहले मैं कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लेता हूं। किस में कर लूं कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट? तो 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 इसमें कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। ए एन कॉस ओमेगा स्क्वायर एन ओमेगा टी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ए एन, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा इज इक्वल टू एन ओमेगा टी अपॉन में 2 इंटू डी टी। इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेता हूं। जैसे यहां पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था मैंने, वहां पर cos 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी। तो उससे ये निकल के आ गया। अब मैं यहां से ए एन बाय 2 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 0 से टी 1 प्लस cos 2n ओमेगा टी इंटू, ठीक है। अब जब इसको इंटीग्रेट किया तो ए एन बाय 2 ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन t, लिमिट क्या हो गई 0 से t, ठीक है। t इज योर 2 पाई बाय ओमेगा, प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन 2n ओमेगा टी अपॉन में 2n ओमेगा 0 से 2 पाई बाय, ठीक है। अब अपन इसमें लिमिट पुट कर देते हैं तो क्या हो गया ए एन बाय 2, इसकी जगह पुट किया t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0 प्लस साइन अपर लिमिट, तो साइन 2n ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस साइन 0 अपॉन में 2n ओमेगा, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। साइन 0 इज 0, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, यहां क्या बचा ए एन बाय 2 ब्रैकेट में बचेगा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस दिस साइन 4 पाई एन अपॉन में 2n ओमेगा। ऑल्सो यू नो दैट साइन 4 पाई साइन पाई के टर्म में हमेशा 0 होना है। नाउ इट इज 0, सो द वैल्यू इज कम्स आउट टू बी ए एन अपॉन में 2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट कम्स आउट टू बी ए एन पाई ओमेगा, ठीक है। अब जरा यहां पर आ जाइए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इंटीग्रेशन एक्स टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2, सो ए नॉट बाय 2 कॉस एन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है 0, बी एन साइन एन ओमेगा टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी की वैल्यू क्या है 0, एंड द वैल्यू ऑफ दैट ए एन कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, दैट इंटीग्रेशन 0 से टी ए एन कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी की वैल्यू क्या है ए एन पाई बाय ओमेगा। सो जब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रखूंगा तो ये 0 क्या बचेगा, फाइनली क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 से टी एक्स टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस इसकी वैल्यू क्या है ए एन पाई बाय ओमेगा प्लस 0। सो यहां से ए एन ओमेगा अपॉन में पाई इधर आया, सो ए एन की वैल्यू आ गई ओमेगा अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 से टी एक्स टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ ए एन। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ए एन में ए एन का डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ओमेगा अपॉन में पाई, और जो भी पीरियोडिक फंक्शन है उसमें कॉस एन ओमेगा टी का प्रोडक्ट करके उसको 0 से टी तक इंटीग्रेट कर दें। तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट कर चुके हैं ए नॉट और ए एन की वैल्यू। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा डिटर्मिनेशन ऑफ
बी एन। ठीक है, नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ बी एन, वही जो अभी तक हम करते गए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में बी एन के कोफिशिएंट से प्रोडक्ट कर दें। सो मल्टीप्लाई बाय साइन एन ओमेगा टी बोथ साइड एंड इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेट जब भी आप करेंगे तो लिमिट होगी 0 से t 2 पाई बाय ओमेगा। नाउ वही सबसे पहले साइन एन ओमेगा टी का पूरी इक्वेशन में प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स टी साइन एन ओमेगा टी डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 से t इक्वल्स टू 0 से t ए नॉट बाय 2 साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी ए एन, इसको भी इंटीग्रेट कर दूं 0 से t ए एन कॉस एन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस 0 से t बी एन साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी। ठीक है, दोनों तरफ प्रोडक्ट कर दिया और उसे इंटीग्रेट कर दिया अपन ने 0 से t। वही करेंगे, सबसे पहले इसको पिक करेंगे, देन इसको पिक करेंगे और आखिरी में बी एन को प्रोडक्ट। सो सबसे पहले मैं कर लेता हूं हियर इंटीग्रेशन 0 से t ए नॉट बाय 2 साइन एन ओमेगा टी डी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सो ए नॉट बाय 2 माइनस कॉस एन ओमेगा टी अपॉन में एन ओमेगा, लिमिट हो गई 0 से 2 पाई बाय। ठीक है, अब यहां पर देखो तो माइनस बाहर निकाला तो माइनस ए नॉट बाय 2 एन ओमेगा, जब लिमिट्स पुट की तो कॉस एन ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0। ठीक है, नाउ ये देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गए, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो गई +1 एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या आ गई +1, 1 माइनस 1 0। सो इंटीग्रेशन 0 से t ए नॉट बाय 2 साइन एन ओमेगा टी डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब मैं उठा लेता हूं ये वाली वैल्यू हियर, ये वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे बी एन की वैल्यू निकालनी, तो ये उठाया इंटीग्रेशन 0 से t ए एन कॉस एन ओमेगा टी साइन एन ओमेगा टी टी टी। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दैट इज साइन 2 थीटा के फॉर्म में कर देते हैं, तो साइन 2 थीटा अपॉन में 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो इंटीग्रेशन 0 से t ए एन, this can be written as sin 2 theta, तो थीटा विल बी n ओमेगा t अपॉन में 2 dt। नाउ इंटीग्रेट, तो जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया तो ए एन बाय 2 बाहर है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 n ओमेगा t अपॉन में n ओमेगा इंटू लिमिट्स हो गई 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। ये माइनस ए एन अपॉन में 2 एन ओमेगा, लिमिट्स पुट किया तो ये हो गई कॉस 2 एन ओमेगा, टी की जगह रखा 2 पाई बाय ओमेगा माइनस कॉस 0। ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गए, क्या बचा ए एन 2 एन ओमेगा कॉस 4 एन पाई माइनस कॉस 0। सो कॉस 4 पाई की वैल्यू +1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू +1, 1 माइनस 1 0, 0 यानी पूरी टर्म की वैल्यू क्या आ गई 0। सो इंटीग्रेशन 0 से t ए एन कॉस एन ओमेगा टी इंटू साइन एन ओमेगा टी डी टी इक्वल्स टू 0।
So this a naught by 2 equals to 0 and this term is also equals to 0. So दो टर्म 0 हो गई है, तो हमारी लास्ट टर्म जो बची है दैट इज बी एन साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी. सो हियर करें इंटीग्रेशन 0 से t बी एन साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी. तो साइन स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी को मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूं हमारे कॉस के टर्म में, दैट इज 0 से t. जो पुराने वाले में हम लोगों ने कन्वर्ट किया था वो क्या था 1 प्लस कॉस टू थीटा, और इसके केस में 1 माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा. तो दैट इज 1 माइनस कॉस टू थीटा 2n ओमेगा टी अपॉन में 2. ठीक है, ये हो गया. नाउ bn बाय 2 बाहर निकाला, क्या बचा अंदर 0 से t है ये, नहीं यहां पर 0 से t. ठीक है, तो ये bn बाय 2 बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन t. ठीक है, माइनस इसकी लिमिट हो गई 0 से 2 पाई बाय ओमेगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2n ओमेगा टी, ये माइनस है. ठीक है, अपॉन में 2n ओमेगा, लिमिट हो गई 0 से 2 पाई बाय ओमेगा. ठीक है, तो ये हो गया bn बाय 2, यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई बाय ओमेगा माइनस 0, और ये माइनस इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज साइन 2n ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा माइनस साइन 0 अपॉन में 2n ओमेगा. ओमेगा ओमेगा चले गए. ठीक है, क्या बचा bn बाय 2, यहां से बचा सिर्फ 2 पाई बाय ओमेगा माइनस यहां बचा साइन 4n पाई माइनस साइन 0 अपॉन में 2n ओमेगा. ठीक है, तो ये 0 ये 0, पूरी टर्म 0 हो गई. लास्ट में क्या बचा bn बाय 2 इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 से 2 चले गए, क्या बचा bn पाई बाय ओमेगा. सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t x t, नहीं दैट इज bn साइन स्क्वायर bn साइन स्क्वायर n ओमेगा t dt की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू bn इंटू पाई बाय ओमेगा. सो मेरे पास तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है, तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू दिस, ठीक है, दिस एंड दिस. जब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो फाइनली जो मेरे पास आया इंटीग्रेशन 0 से t x t साइन n ओमेगा t dt will be equals to this term 0, this term 0, क्या बचा सिर्फ bn पाई अपॉन में ओमेगा. सो फाइनली bn की वैल्यू क्या आ गई ओमेगा अपॉन में पाई इंटीग्रेशन 0 से t x t साइन n ओमेगा t dt. ठीक है, अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया याद करना, क्योंकि ये मेरी bn की वैल्यू आ चुकी है. अगर मेरे को डायरेक्ट बोले इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑल अबाउट योर डेरिवेशन ऑफ फोरियर सीरीज, बट जब न्यूमेरिकल में आएगा तो हम डायरेक्ट bn की वैल्यू ये यूज करेंगे. और अगर आपसे बोले an तो कुछ नहीं करना है, बस जो भी पीरियोडिक फंक्शन दिया है उसमें आप क्या करें, जैसे मुझे an की वैल्यू निकालनी तो जो भी पीरियोडिक फंक्शन दिया उसके साइकिल टाइम तक इंटीग्रेट कर दें. फंक्शन xt an का कोफिशिएंट क्या है cos n ओमेगा t dt, तो ये आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी an की वैल्यू निकल जाएगी. वही केस में bn
तो जो भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है 0 से t इंटीग्रेट करें, साइन एन ओमेगा टी का प्रोडक्ट करें, ये निकल जाएगा। ए नॉट निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 0 से t एक्स टी डी टी। नाउ ओमेगा बाय पाई, यहां भी ओमेगा अपॉन में पाई आएगा, यहां भी ओमेगा अपॉन में पाई आएगा, ए नॉट बाय 2। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोरियर सीरीज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट कोफिशिएंट की वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फोरियर जो साइंटिस्ट है उनकी हेल्प से एक फोरियर सीरीज बनाई है। उस फोरियर सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, ए नॉट, ए एन एंड बी एन के वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जिसकी बाउंड्री कंडीशंस और जो पीरियोडिक फंक्शन है वो क्वेश्चन में दिया होगा, और फाइनली ये 3 कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फोरियर सीरीज एंड हार्मोनिक एनालिसिस। थैंक यू।